नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी फैक्ट में हम आज के वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट। तो इसमें हम एक चर्चा करेंगे आप लोगों से कि क्या आपको पता है कि गेहूं सबसे पहले उपजाया गया था, गेहूं जो सबसे पहले बोया गया था वह कहाँ बोया गया था, या धान का जो पैदावार हुआ था सबसे पहले धान की खेती हुई थी कहाँ हुई थी, जौ की खेती कहाँ हुई थी, और मनुष्य सबसे पहले आवास बनाकर, मतलब मनुष्य पहले तो वनवासी था, मनुष्य पहले खानाबदोश था, चारों तरफ घूमता था बंदर भालू की तरह, लेकिन मनुष्य सबसे पहले घर बनाकर अस्थायी रूप से कब रहने लगा। मनुष्य सबसे पहले एक जगह संग्रह कब करने लगा, मतलब सामानों का संग्रह कब से करने लगा, मतलब जो भी धन धान्य है उसका संग्रह कब से करने लगा। तो सारा जवाब इस वीडियो में मिलेगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो है, यह इंडिया का मैप आप लोग देख रहे हैं, यह सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो है, यह आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो है हिमालय आप देख रहे हैं, हिमालय का ही पश्चिमी विस्तार है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। और इसी पहाड़ी पर सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती आरंभ हुई थी। तो आप लोग अपनी छाती ठोकिए कि गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले हमारे देश भारत में हुई थी। सबसे पहले हमारे देश भारत में ही गेहूं और जौ की खेती का आरंभ हुआ था सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, जो हिमालय क्या ही पश्चिमी विस्तार है। मतलब हिमालय जब पश्चिम में जाता है, खूब पश्चिम में गया, तो उसका पश्चिमी विस्तार माना जाता है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। जिस तरह से म्यांमार का जो अराकान योमा है, अराकान योमा पर्वत है, वह हिमालय का पूर्वी विस्तार है, वैसे ही सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो है हिमालय का पश्चिमी विस्तार है। और इसी पहाड़ी पर सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती आरंभ हुई थी। इसी पहाड़ी पर, और मेहरगढ़ नाम के स्थान को आप विशेष रूप से जान सकते हैं, मेहरगढ़ है, यहीं पर सुलेमान और किरथर पहाड़ी है, और यहीं पर मेहरगढ़ ही मान सकते हैं। मेहरगढ़ में और गेहूं और जौ की खेती आरंभ हुई, और मेहरगढ़ में ही, यही सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच मेहरगढ़ में ही सबसे पहले गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ पर मेहरगढ़ में सबसे पहले पशुओं को पालतू भी बनाया गया था, मेहरगढ़ में सबसे पहले। और मेहरगढ़ में भैंस पालन का भी साक्ष्य मिलता है, भैंस की अस्थियाँ मिलती हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी में गेहूँ और जौ की खेती आरंभ हुई। अब हम बताते हैं आप लोग को कि आप लोग गारो पहाड़ी देख रहे हैं। गारो पहाड़ी जो मतलब पूर्वोत्तर भारत का इलाका है, जो असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल आदि का इलाका है, गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी में सबसे पहले धान की खेती का आरंभ हुआ। गारो पहाड़ी और बिंद पहाड़ी, गारो पहाड़ी और बिंद पहाड़ी में सबसे पहले धान की खेती का आरंभ हुआ था। और सबसे पहले धान यानी चावल की खेती का आरंभ जो हुआ था वह गारो और मध्य भारत की बिंद पहाड़ी में हुआ था। तो इस पर भी आप छाती ठोकिए, गेहूं और चावल की खेती सबसे पहले हमारे देश भारत में हुई थी। अब बात करेंगे मनुष्य सबसे आखेटक और संग्राहक होने के प्रमाण कहाँ मिले हैं। मतलब मनुष्य सबसे पहले और धन का संग्रह कब करने लगा। उसमें धन क्या था? धन था गेहूं, जौ आदि, कंदमूल आदि, वही वनमानसों के लिए धन था। तो उस समय जो मनुष्य था आमतौर पर वनवासी था, चारों तरफ भटकता था। लेकिन मनुष्य सबसे पहले एक अस्थाई निवास कब बनाया था? तो अस्थाई निवास का भी साक्ष्य भारत में मिलता है। और सबसे पहले नर्मदा घाटी में मनुष्य के अस्थाई निवास के साक्ष्य मिले हैं। मतलब सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले मनुष्य अगर अस्थाई रूप से रहने लगा तो वह नर्मदा घाटी के क्षेत्र में रहने लगा। और नर्मदा घाटी में मनुष्य के आखेटक होने और संग्राहक होने का प्रमाण मिला है। संग्राहक का मतलब संग्रह करने वाला। तो उसमें संग्रह क्या करता था मनुष्य? उसमें बहुत सारी गुफाएं मिली हैं जहां पर मनुष्य को मतलब बहुत सारी चीज़ों को आखेट करके लाता था, शिकार करके लाता था, वहाँ संग्रह करता था। वन के उत्पाद लाता था, शहद लाता था, और पशु पक्षी पकड़ के लाता था, तो संग्रह करता था। धान या चावल, गेहूँ आदि लाता था तो उसका संग्रह करता था। तो मनुष्य के आखेटक और संग्राहक होने का प्रमाण जो मिला है वो नर्मदा घाटी, विंध्य पर्वत भारत से मिला है। नर्मदा घाटी मान सकते हैं, नर्मदा घाटी से मिला है। और मनुष्य सबसे पहले अस्थायी रूप से बसना भी प्रारंभ किया था, तो नर्मदा घाटी में बसना प्रारंभ किया था। तो यह दोस्तों, यह सब एनसीईआरटी हिस्ट्री का फैक्ट है। और हमारे साथ अब आप कभी भी इस तरह की चर्चा करिए तो कलम और कॉपी लेकर बैठिए और इस तरह की बातों को नोट करिए। यह सभी एनसीईआरटी का फैक्ट है
जो आप सभी लोग को जानकारी अवश्य होना चाहिए। देखिए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको तो जानकारी होना ही चाहिए, जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आदि की तैयारी कर रहे हैं उनको जानकारी होना चाहिए, जो केवीएस, एनबीए, डीएसएसबी, यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, टीजीटी, पीजीटी कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, और यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी तैयारी कर रहे हैं उनको तो जानकारी होना ही चाहिए। मतलब प्रतिभागियों को जानकारी होने के साथ ही साथ बाकी जो भी लोग हैं, जो भारतवासी लोग हैं, जो किसी एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे, उनको भी यह जानकारी होना चाहिए कि पूरे विश्व में सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती भारत में हुआ था, सबसे पहले चावल की खेती का आरंभ हुआ था भारत में हुआ था, सबसे पहले मनुष्य अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ किया तो भारत में बसना प्रारंभ किया। आज पश्चिम के लोग, पश्चिम का वो मैकाले, मुझे लॉर्ड मैकाले की वह लाइन याद है, पंक्ति याद है, जिसने एकदम मुंह चढ़ाया था, मतलब कि पूरब के लोगों को। उसने कहा कि पूरब का जो पूरा साहित्य है, पूरा का पूरा हिंदी, अरबी जो भी साहित्य है, पूरा का पूरा पूरब का मतलब भारत की बात किया था, अखंड भारत की बात किया था, भारतीय उपमहाद्वीप की बात किया था, कि पूरा भारत का जो पूरा साहित्य है वह यूरोप की एक अलमारी के बराबर भी नहीं। बताइए, यह स्थिति है। उस अज्ञानी को क्या पता है कि सबसे पहले लोग जहाँ सभ्य हुए थे वह भारत में ही हुए थे। जब आपके वहाँ लोग वनों में भटका करते थे, कोई सभ्यता संस्कृति नहीं थी, उस समय भारत में लोग अस्थायी निवास बनाकर एक जगह रहते थे, और वह क्षेत्र है नर्मदा घाटी का क्षेत्र। तो यह जो भी बातें बता रहा हूँ इसे आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो उसको शेयर करें। मैं साफ साफ कहूँगा, यकीनी तौर पे कहूँगा, जो भी लोग देख रहे हैं अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करें। देखिए, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है कि मैं एडिटिंग फिडिटिंग कर दूँ। जिस तरह से लोग मतलब कि न्यूज़ बनाते हैं वैसे मैं न्यूज़ बनाऊँ, हो सकता है, लेकिन जानकारी में तो कोई कमी नहीं है। तो बाकी जानकारी आप लोग को दी जा रही है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद। वंदे मातरम।